स्पीड भी कोई मायने नहीं रखता है, बहुत देर तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, 400 रुपया घंटा, 400 रुपये डे में लेके, तो ये स्कूटर चलाने का फ़ायदा होता है। और माइलेज अभी नहीं बताऊंगा, माइलेज आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर्स की ठीक ठाक लिस्ट मिल जाती है और वहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है। और अब क्या किया है हीरो ने, अपने डेस्टिनी को नया अंदाज दिया है। कंपनी कहती है कि ये स्कूटर 59 kmpl का माइलेज दे सकती है और इसी दावे को टेस्ट करने के लिए हमने चुना है गोवा की सड़कें, यहाँ का हाईवे, और इसे एक प्रैक्टिकल कंडीशन में चला के बताऊंगा क्या ये 59 का माइलेज दे सकती है या नहीं। तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे पहुंचूंगा, इसका टैंक फुल करवाया जाएगा और इसके बाद उतना ही चलाऊंगा जितना कंपनी ने दावा किया है और आपको बताऊंगा कितना माइलेज दिया है। इसके साथ में आप क्या देखेंगे, हाईवे पर कैसा परफॉर्मेंस है, सिटी में कैसे परफॉर्म करती है, आप जब गिर जाएंगे स्कूटर को लेके अपने आप बंद हो जाता है, ये एक फीचर इसमें दिया गया है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें कंपनी ने इसमें नई दी हैं उसका जिक्र किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं इस डेस्टिनी 125 के बारे में। इस स्कूटर को राइड पर ले चलने से पहले बात कर लेते हैं इसके उस कैरेक्टर के बारे में जहां पर डिज़ाइन के माफिक बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। फ्रंट लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो आपको हेडलैम्प मिलता है ये एलईडी प्रोजेक्टर डीआरएल के साथ में आता है, मतलब एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो कि डीआरएल के साथ में आपको मिलेगा। सिग्नेचर एच मिलेगा जो कि हीरो को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर छोटे मोटे अंदाज इस तरीके से मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग मिलेगी और साथ में ये देखिए काफ़ी जगह आपको मेटल का इस्तेमाल मिलेगा। तो इस स्कूटर में अगर उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी एच नज़र आएगा, डिज़ाइन में पूरा का पूरा आपको समावेश मिलेगा और यहीं पर डेस्टिनी भी लिखा मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर हालांकि इन्होंने हैलोजन बल्ब वाले रखे हैं, लेकिन अगर देखेंगे ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रंट प्रोफाइल जो टायर का इन्होंने दिया है वो 90-90-12 का है और ये ड्यूअल टोन एलॉय काफ़ी अच्छा जम रहा है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और यहाँ पर डिस्क भी मिल जाता है, तो ये इन्हेंस करेगा कि भैया ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छे मिले। 125 सीसी सेगमेंट में इतना कुछ देखने को नहीं मिलता जितना कुछ यहाँ पर आपको हीरो ने दे दिया है। साथ में देखेंगे जो यहाँ पर इन्होंने रियर व्यू मिरर दिया है, इस पर भी आपको क्रोम कहीं ना कहीं से चमकता हुआ नजर आएगा, तो ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। साइड से अगर बात करें i3s टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर आपको अंकित मिलेगा, साथ में डेस्टिनी की बैजिंग मिल जाएगी और एक्सटेक डेस्टिनी 125 एक्सटेक ये लिखा हुआ मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर साइड से निहारेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए क्योंकि अगर इस साइड में जहाँ पर एग्जॉस्ट लगा है तो वहाँ पर जो मफलर दिया गया है क्रोम में लिपटा हुआ वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, इस स्कूटर पे फब रहा है। हालांकि अगर डेस्टिनी वाली पहले वाली डेस्टिनी से कंपेयर करेंगे तो उससे उसकी तुलना में थोड़ी सी हाइट आपको कम लगेगी। स्कूटर्स ऑटोमेटिक स्कूटर्स इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुए इंडिया में क्योंकि यूटिलिटी के हिसाब से लोगों ने काफ़ी व्यवहारिक माना है इसे। और यहाँ पर अगर फ्लोर की बात करें तो आप बड़ी पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं और छोटे मोटे पानी की बोतल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस के नाम पर काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। अपना झोला लटका सकते हैं, उसका ध्यान दिया है। स्कूटर चला रहे हैं, फ़ोन बंद हो जाए तो उसको चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। सीट सबसे ज़्यादा लंबी मिलती है इस सेगमेंट में और साथ में बैक रेस्ट मिल जाता है राइडर के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो प्रीमियमनेस भी कहीं ना कहीं से आपको इस स्कूटर में रचा बसा नज़र आने वाला है। अगर और पीछे के साइड में जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको टायर प्रोफाइल मिलेगा 100-90-12 ये आपको टायर प्रोफाइल वहाँ पर मिलेगा और वहाँ पर हालांकि डिस्क नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलेगा। बट पीछे जो आपको टेल लैम्प दिया गया है वो LED के साथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात में इसकी चमक बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये कुछ चीज़ें थी इस स्कूटर की जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें साइड स्टैंड भी मिलता है, इसमें किक भी मिलता है, मतलब अगर आप सेल्फ नहीं, मैं एक जगह स्कूटर बंद हो गया तो नहीं स्टार्ट हो रहा था, इग्निशन मतलब कुछ करंट ही नहीं आ रहा था, तो मैंने किक मार दिया, स्कूटर शुरू हो गया। तो यहाँ पर किक वालों के लिए अच्छी खबर है कि भैया किक दिया है कंपनी ने, किक हटाया नहीं कि सेल्फ के चक्कर में किक हटा दें। तो हीरो ने ये अच्छा काम किया है और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। आपको जगह जगह से क्रोम कहीं ना कहीं से नज़र आने वाला है। और अगर पिलियन की साथ बात करेंगे तो पिलियन बहुत आराम से बैठेगा क्योंकि यहाँ पर बैक रेस्ट पिलियन के लिए जो दिया गया है, देख सकते हैं मेरे साथ जो पिलियन बैठा है वो कितने आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और अब अगर इसके आगे बढ़ना शुरू करेंगे, अगर लंबाई चौड़ाई ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसमें जो इंजन मिलता है, इंजन का भी जिक्र करना ज़्यादा जरूरी क्योंकि इंजन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन ये 125 सीसी का जो इंजन है ये देता है, एयर कूल्ड इंजन है, ये देता है 9 PS का पावर आउटपुट और इससे निकलता है 10.4 Nm का टॉर्क। जब राइड पर लेके चलेंगे तो बताएंगे भैया कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर अगर डिज़ाइन की बात करेंगे और कंपेयर करेंगे पूरे 125 सीसी सेगमेंट के स्कूटर्स को उठाकर, तो मुझे लगता है ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। मुझे लगता है कि इसकी कीमत भी काफ़ी अट्रैक्टिव रखेगी हीरो, हालांकि वो हमारे सामने नहीं आई है, इसकी कीमत वगैरह बाद में आएगी, उसका जिक्र बाद में करेंगे। यहाँ पर जो सस्पेंशन दिया गया है किस तरीके से काम करता है इसका जिक्र भी राइड में होगा। तो अब क्या करते हैं भैया, टैंक इसका
हमने भरवा लिया ऑलरेडी, पहले ही भरवा लिया था यहाँ बैठने से पहले। अब इसे लेके चलते हैं एक अच्छी सी राइड पर और फिर जिक्र करते हैं इसके राइड पर कि ये चलाने में कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके राइडिंग का जिक्र। और राइड कर चुका हूँ लगभग 59 किलोमीटर और यहाँ पर हमने इसका टैंक भी दोबारा फुल करवा लिया है। पर जो अनुभव था मेरा वो आपको ज़रूर बताता हूँ। माइलेज अभी नहीं बताऊँगा, माइलेज आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो पूरा जब टैंक फुल करवाया था, ऑलरेडी इसका फुल था, बट ब्रिम टू ब्रिम में माइलेज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब गोवा में आप इसे राइड कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी रफ्तार भरने को मौका मिलता है। और इस स्कूटर से कितनी रफ्तार आप भर सकते हैं इसका जिक्र मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तो अगर 0 to 60 की बात करेंगे तो ये पकड़ती है, हालांकि ये परफॉर्मेंस स्कूटर नहीं है, बट एक डिसेंट पिकअप के साथ में आपको आगे बढ़ाती है और ये कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगी। कौन सी वो रफ्तार रहती है जहाँ पर इसे आप सबसे अच्छे से चला सकते हो, तो वो रफ्तार रहती है, मान के चलिए कि 70 से 80 के बीच में अगर आप चलाएंगे तब भी कोई मतलब आपको कंप्लेन नहीं होगा इस स्कूटर से। टॉप स्पीड कितनी जाती है, तो मेरा जो वजन है 92 kg के हिसाब से इसने पकड़ा है 94-95 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन टॉप स्पीड भी कोई मायने नहीं रखता है, बहुत देर तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा तो टॉप स्पीड पर पहुंच जाएगी। अब छोटे पहियों के जो फायदे हैं वो बताता हूँ। एक तो मेरा शूज़ आप देख सकते हैं, भयंकर बारिश से होकर गुजरा हूँ और एक भी कीचड़ अगर इस शूज़ में दिखा दें तो आपको बताऊँ तो ये स्कूटर चलाने का फ़ायदा होता है। ऑटोमेटिक स्कूटर जो हैं वहीं पर अपनी बहुत सारी कहानी कह देते हैं। यहाँ पर जो और आपको चीज़ें अच्छी लगने वाली, जो हैंडलिंग है, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। जब मैं इसे राइड कर रहा था मेरी राइड पोजीशन ये होती है और मुझे लगता है कि ये स्कूटर बहुत ही परफेक्ट होगा सिटी कंडीशन में राइडिंग के लिए। एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, जैसे TVS में मिलता है ना कि अगर आप दबाओ तो ये होल्ड हो जाता है। बच्चे कहीं जा रहे हैं तो आप इसे दबाओगे तो अपने आप हाथ हटा लिया, तो ये नहीं कि कोई जैसे बच्चे आगे खड़े हैं तो ऐसे कर देते हैं तो भागने का डर रहता है, तो वो गड़बड़ है यहाँ पर। लेकिन अगर स्कूटर गिर जाए तो इसमें सेफ्टी फीचर के तौर पे अपने आप बंद हो जाता है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो इसके फेवर में जाती हैं और 100% अच्छा लगने वाला है। रोड प्रेजेंस की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने गोवा में, खास करके जो फसीनो चला रहे थे 400 रुपया घंटा, 400 रुपये डे में लेके, वो लोग तो जरूर पूछने आ रहे थे भैया ये कौन सा स्कूटर है। तो यहाँ पर रोड प्रेजेंस के लिहाज से अगर बात करेंगे तो लोगों के नज़रों में बस रही है और लोग इसके तरफ मुड़ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं स्कूटर कौन सा है। तो डेस्टिनी के लिए मुझे लगता है ये चीज़ फेवर में जाने वाली है। ये रंग मुझे अच्छा लगा है। जो इनके रंग है इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जब आप बरसात में चला रहे होंगे तो कैसा रहता है, तो ये देखो, एक तो फिसलने का कोई खतरा नहीं रहता है और साथ में जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर होते हैं तो वहाँ पर भी ये बड़े आराम से, मतलब स्टेबल, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं वैसे कुछ स्टेबिलिटी देती है। आवाज़ बहुत ही साइलेंट है इस स्कूटर की, जब तक कि आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बहुत फालतू आप एक टॉप स्पीड कर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये बहुत ही रिफाइंड लगने वाला है। तो इंजन अच्छा है, काम काफ़ी अच्छा किया गया है इस स्कूटर में। कुशनिंग की अगर बात करें तो 60 किलोमीटर में मैं थका नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं थोड़ा और चला सकता था, 100 किलोमीटर कर सकता था। तो इसे समझ सकते हैं कितना कंफर्टेबल है ये स्कूटर चलाने में। आराम से मुझे लगता है जिनकी हाइट 5'5", 5'4", 5'6", 5'7", ये सब आराम से चलाने वाले हैं। अगर मैं चला सकता हूं तो उनके लिए तो और ज़्यादा वरदान साबित होगा स्कूटर। और ये हैंडलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है, पिलियन के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। तो मुझे लगता है इस सेगमेंट में एक अच्छी पेशकश दी है हीरो ने। और राइड के मामले में अगर बात करेंगे तो कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे आते हैं और साथ में ही बता दूँ आपको, जब आप हाईवे पर होंगे और ओवरटेक कर रहे होंगे तब भी आप आराम से, अगर कोई ट्रक वगैरह जा रहा है जिसकी रफ्तार 50-60 है, आराम से ओवरटेक करके निकल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। और अगर सिटी में ओवरटेक कर रहे हैं स्लो स्पीड पर तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से ओवरटेक करवाती है। और ये जैसे गोवा में जो सड़कें हैं जिस तरीके से घूमती हैं, अगर कॉर्नरिंग की बात करेंगे तो कॉर्नरिंग बहुत अच्छी है इसकी। जब आप कट कर लेंगे ना तो आराम से, जैसे मतलब ये बहुत ही फ्रेजाइल है और बहुत ही मज़ेदार स्कूटर है, कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें, अगर राइडिंग डायनेमिक्स की बात की जाए, सिटी कंडीशन की बात की जाए, ब्रेकिंग बाइट्स की बात की जाए, कंफर्ट की बात की जाए, तो मुझे लगता है बढ़िया स्कूटर दिया है हीरो ने। अब कितना माइलेज दिया है, चलिए कोई और समंदर का किनारा तलाशते हैं, वहाँ बैठते हैं, फिर आपको बताते हैं इसने कितना माइलेज दिया है। तो थोड़ा सा और चला लेते हैं। 59 किलोमीटर कंप्लीट किया इस स्कूटर का, फिर दोबारा मैंने टैंक फुल करवाया सेम पेट्रोल पंप पे। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि कंपनी जो दावा करती है ना कि 59 kmpl का माइलेज देती है, वही टेस्ट करना था मुझे। और आपको बता दूं यहाँ पर एकदम साफ शब्दों में कि माइलेज काफ़ी हद तक क्लेम्ड माइलेज तक जाता है। क्यों? 1 लीटर 1.10 लीटर का फ्यूल आया इसमें, दोबारा से हमने जो पेट्रोल डलवाया और पूरा फुल कर दिया इसका, ब्रिम टू ब्रिम करते हैं हम लोग।
और वहाँ पर जो माइलेज निकल के आया है 59 के हिसाब से, वो रहा 53 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज जो इसने मुझे दिया है। मैंने चलाया कहाँ कहाँ है, तो कुछ सुबह की सड़कें थी, तो आप समझ सकते हैं जिस तरह का ट्रैफिक होता है गोवा में, आप देख सकते हैं नॉर्मल रोड पर आपको सकरे सड़कों से जाना होता है, कई जगह पे ब्रेक करना पड़ता है। इसके बाद में मैंने मोपा की तरफ का स्कूटर मोड़ दिया, डब्ल्यू से निकला था और मोपा की तरफ गया, और वहाँ पर करीबन मान के चलिए मेरे इस वाले माइलेज टेस्ट में कि लगभग 55% का जो रास्ता रहा है वो हाईवे का रहा है और बाकी सिटी ट्रैफिक गोवा वाला। अब वहाँ के हिसाब से अगर इस कंडीशन को देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो मुझे माइलेज मिला है ये बहुत ही परफेक्ट रहा है। और अब जब आप सिटी में चलाएंगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में होंगे, तो हो सकता है 2-4-5 पॉइंट और ड्रॉप हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ड्रॉप होने की संभावना नहीं है। तो माइलेज के लिहाज से तो स्कूटर मुझे अच्छा लगा। अब डिज़ाइन की अगर बात करें तो इस डिज़ाइन को गोवा में देखकर लोग ना, खास करके जो फसीनो चला रहे हैं वो लोग पगला रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत उसके जैसा लगता है उनको और इससे वो रिजेंबल कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे कंफर्ट की, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, कंफर्टेबल था इस स्कूटर पर। और ये वाला पार्ट पिलियन के लिए काफ़ी सहायक साबित हो रहा है। पिलियन ने कभी कोई कंप्लेन नहीं किया, बिठा के भी देखा था मैंने। जिस तरीके का ब्रेकिंग बाइट्स है, जो रोड प्रेजेंस है, वो इस स्कूटर के फेवर में जाता है। और अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में कुछ अलग ढूंढ रहे होंगे जहाँ पर थोड़ा सा आपको पावर भी मिल जाए, क्योंकि पावर मैंने देखा कि 90 प्लस करता है, अगर आप कंसिस्टेंटली चलाएंगे तो 100 भी टच कर लेगा, डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कितना है। लेकिन जो सबसे बढ़िया स्पीड मिलती है वो 60-70 के बीच में मिलती है। आप इस पर चलाइए, बढ़िया माइलेज भी देगा, इकोनॉमी नज़र आता रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे जूते गंदे नहीं हुए। और ये स्कूटर्स की खासियत होती है ऑटोमेटिक, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, सब कुछ पानी कीचड़ सब झेल लेता है और आप आराम से चले जाएँ कहीं भी, आपके जूते एकदम साफ़ रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस डेस्टिनी के लिए मुझे लगता है डेस्टिनेशन जो अभी मिला है इसको एक अपडेट के रूप में, जो नया डेस्टिनी सबके सामने आया है, ये 100% अपने लुक की वजह से लोगों को पसंद आएगा, परफॉर्मेंस की वजह से पसंद आएगा और 100% माइलेज भी अच्छा है। और पिलियन बैठेगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि ये सीट बहुत ही लाजवाब है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।